परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया है कि प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें ध्यान करें, मनन करें। हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 16वां अध्याय से कुछ बातें ध्यान कर रहा था। उसका 6वें पद तक हमने देखा है। आज हम 7 से लेकर आगे थोड़ा पढ़ लेंगे। उत्पत्ति की किताब 16वां अध्याय उसका 7वें पद, उसमें लिखा है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। देख, इधर हम देख सकते हैं कि पिछले दिनों में हमने देखा है साराई की तकलीफ और परेशानी के कारण ये हाजिरा अपना घर छोड़कर, आपका स्वामिनी की घर छोड़कर वो जा रहा है। उसी के ऊपर क्या मालूम क्या है, क्योंकि उसी एरिया उनके लिए परिचित भी नहीं है। वो एक मिस्रीम दासी है, इसलिए कहाँ जाएगा। हो सकता है वो मरने के लिए जा रहा होगा, परंतु परमेश्वर ने उनका हृदय की अवस्था को देखा है, उसका क्लेश को देखा है। जब परमेश्वर ने उसके ऊपर दया दिखाने के लिए एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने तैयार कर खड़ा कर दिया उसके बीच में। देख, हमारा प्रभु का परमेश्वर का प्रेम और उसका करुणा कितना बड़ा है, उसी का हमारे बारे में कितना सोचता है वो। ये देख, एक अन्य जाति का स्त्री है, उसके बाद भी परमेश्वर ने वो स्त्री के ऊपर कितना ध्यान दिया है, कितना ध्यान दिया है। ऐसी तो हम प्रभु यीशु मसीह के कौन से खरीदा हुआ लोग है, प्रभु का संधान है, हमारे ऊपर परमेश्वर का ध्यान कितना बड़ा है। बहुत बार हम बहुत चिंता में भर जाता है, परंतु हमको चिंता करने का जरूर नहीं है। ये अन्य जाति लोग स्त्री को परमेश्वर ने मदद करने के लिए स्वर्गदूत को भेजेगा, तो परमेश्वर का संतान को मदद करने के लिए, उसी को सहायता करने के लिए बिल्कुल परमेश्वर काम करेगा। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। 8वें पद में लिखा है, हे साराई की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाते हैं? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी और साराई की सामने से भाग आई है। देख, इधर परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता है। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हाजिरा के मुंह से वो सुनने के लिए चाहता है। हम कुछ गलत करता है, जब परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने वो अंगीकार करें। परमेश्वर को तो मालूम है सब कुछ, परंतु इधर भी वही सिखाता है, हाजिरा तुम क्या कर रहा है, वो तुम्हारे मुंह से तुम बोलो। वो क्या बोला है, मैंने मेरा स्वामिनी की घर से मैं भाग रहा हूँ। देख, वो सच्चाई को बोल दिया है, परंतु हम जानते हैं कि बहुत बार हम क्या करता है, सच्चाई को छिपा जाता है, उसको हाइड करता है, उसी को दूसरों को बताने के लिए हम चाहता नहीं है। परंतु इधर हाजिरा का स्वभाव में हम देख सकते हैं कि उसने पूरा सच्चाई को परमेश्वर की स्वर्गदूत के सामने बोला है। 9वें पद में, यहोवा का दूत ने उनसे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसका वश में रह। ये प्रभु उसी को आज्ञा दे रहा है। अभी तुम्हारा हालत खराब है, तुमको देखभाल करने के लिए है नहीं है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार इधर है नहीं है, मिस्रीम बहुत किलोमीटर दूर है, बहुत चलना पड़ेगा। इसलिए तुमको क्या करना है, तुम
अपना स्वामिनी के घर पे चले जाओ। वही अभी तुम्हारे लिए एक सुरक्षित जगह वही है, क्योंकि कई सालों से तुम्हारा स्वामिनी की सेवा कर रहा है, इसलिए उधर जाके उनका अधीनता में रह। देख परमेश्वर कितना कितना ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हम जानता है कि इसी अवस्था में उसको भी एक अभयस्थान की जरूरी है। वो अभयस्थान वो साराई की घर है, उसके अलावा कहीं है नहीं है। ये समझकर बोल रहा है उसी के पास चले जाओ। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी नौकरी करने वाला लोग हैं। हम नौकरी करने के बाद टाइम हमारा बॉस क्या बोल रहा है हमको वो सुनना है, उसका अधीनता में हमको रखना है। परंतु हम कभी भी घमंड होते हुए, हम उसी को आज्ञा को पालन ना करते हुए कभी भी हमारा जीवन में ना बिताना है। हमारा ऐसी वो लोगों को उसी के सामने हम ये हाजिरा को वही परमेश्वर सिखाता है। तुम्हारा स्वामिनी के अधीनता में रह, लौट कर तुम उसके वश में रह। और 10वीं पद में लिखा है, और यहोवा के दूत ने उससे कहा मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। बिना गिनती कर सकता है ऐसी तुम्हारा वंश को मैंने बढ़ा दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मैंने बढ़ा दूंगा। अब्राहम को भी परमेश्वर ने यही वायदा किया है, तुम्हारे बच्चों को मैं संतानों को बढ़ा दूंगा। इधर भी इस्माइल की माँ को जब इस्माइल उसके पेट में थे, जब बोल रहा है तुम्हारा संतान को मैं इतना बढ़ा दूंगा। आज हम जानते हैं कि अरेबियन कंट्रीज में, सऊदी खाड़ी में कितना लोग है, ये सब ये इस्माइल का वंशावली से निकला हुआ लोग है। मुसलमान लोग, अरबी लोग, ये सब उसी के वंश से निकला हुआ है। परमेश्वर ने कितना आशीष ये इस्माइल को और हाजिरा को किया है। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन के हिसाब से हम भी परमेश्वर हमको देखने वाला, संभालने वाला है। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर को आज्ञाकारिता करते हुए, हम किसके नीचे काम कर रहे हैं उसी के अधीनता में रहते हुए एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।